ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून में राहिम की ज़िंदगी में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जब उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी ऐमन घर छोड़ के चली गई है, वो फटाफट तैयार होता है और नीचे आता है, अपनी मम्मा से पूछता है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि जब तक तुम्हारी नादानियाँ और बदतमीज़ियाँ मेरे तक थी मैं बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन अब बात अली नवाज़ के रेपुटेशन की है तो इस पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो लड़की सबको धक्के मार के यहाँ से चली गई है और हम सबके सामने सवाली बन गए खड़े हो गए हैं। सब हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी बहू कहाँ गई है, तो हम क्या जवाब दें उनको। राहिम कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अभी जा रहा हूँ ऐमन के घर और उसको लेकर आता हूँ। फिर वो ऐमन के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ऐमन अंदर कमरे में बैठी हुई है। ऐमन अपने दादा जान के पास जाती है और उनसे जाके कहती है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं बदनसीब आपको कोई खुशी ना दे सकी। आखिरकार मैंने इसमें कुर्बानी में अपने आप को कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया था। उसकी मम्मा कहती हैं बस कर दो ऐमन, और तुम कितना हमें अब बदनाम करोगी। अब तुम तलाक लेकर आ गई हो, अब लोग हम पे फिर उंगलियां उठाएंगे कि उससे शादी भी कर ले और उसी से तलाक लेके भी अब घर वापस आ गई हो। वो कहती है कि मामा मुझे एक बात बताएं, एक ही छत तले मैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे रह सकती थी। उसके दादा जान कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अब घर वापस नहीं जाने दूंगा। उतनी देर में राहिम घर के अंदर दाखिल होता है और आके कहता है कि तुम अमन, तुम्हें कम से कम मुझे बता के आना चाहिए था कि तुम इधर आ रही हो। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो आगे से कहती है कि मैं आपको बताने की मोहताज नहीं हूँ। फिर राहिम कहता है कि मैं दादा जान से अकेले में कोई बात करनी है। दादा जान कहते हैं ठीक है, वो सबको बाहर भेजते हैं। राहिम कहता है कि अंकल अगर आप जहाँ समझते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो आप एक दफ़ा मुझे मौका दे के देखें। मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा और आपकी बेटी को कभी भी मैं मायूस नहीं होने दूँगा और ना ही उसे दुनिया के सवालों का जवाब देने के लिए अकेला छोड़ूंगा। फिर राहिम कहता है कि एमन से शादी का फ़ैसला मैंने खुद किया था, क्योंकि वो मेरी वजह से बदनाम हुई थी, मेरी वजह से लोगों के सामने सवालिया निशान बन गई थी। कौन उससे शादी करता, कोई ना करता, इसलिए मैंने उसे शादी की थी ताकि मैं उसको सहारा दे सकूं। और वाकई ही वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। इसके दादाजान कहते हैं मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम वाकई ही मेरी बेटी को ठीक रखोगे, खुश रखोगे। वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, राहिम की नीयत बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी मामा की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो चाहती है कि एमन और राहिम को एक दूसरे से जुदा कर दे, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।